मैं आर के सागर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों क्लास 12th की केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में बिल्कुल शुरुआत से जो है उसकी वीडियो आपको देने वाला हूं। ओके, तो जो चैप्टर 1 है अर्थात यूनिट 1 है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, वहां से मैं बिल्कुल इसकी शुरुआत कर रहा हूँ और आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपके कवर कराऊंगा उसमें आपको उसके संपूर्ण नोट्स मिलेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अगर कोई क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स हैं। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला बिल्कुल फ्री में, जहां पर आपको रुपया चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों की, आप जो है हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो स्टूडेंट जो है ट्यूशन या कोचिंग में नहीं जा सकते उनके पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कि ये जो हमारी क्लास होगी केमिस्ट्री की अर्थात रसायन विज्ञान की, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड है सभी के लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि अब तो सभी का जो बोर्ड है वो एनसीईआरटी है, सभी का सिलेबस एनसीईआरटी हो चुका है, तो सभी के लिए यूजफुल रहेगी। ऐसा ना सोचे कि हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं, लेकिन उनका मीडियम जो है हिंदी होना चाहिए। साथ ही नीट एग्जाम्स जो स्टूडेंट जो देंगे उनका बेसिक भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ यहाँ से आपको जो टॉपिक्स भी क्लियर हो, मतलब क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे नीट और IIT स्टूडेंट के लिए। ओके, तो समय को वेस्ट न करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए आज का जो हमारा यूनिट है वो पहला यूनिट है, मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। और इसका पहला ही वीडियो है। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सबकी जो वीडियो की आपको क्या मिलती जाएगी, प्लेलिस्ट आपको जो मिलती जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए जो आपकी यूनिट फर्स्ट है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ओके, इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं और उनके गुण क्या है। ओके, गुण को हम विशेषता भी कह सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम जानेंगे और सबसे लास्ट में हम जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ओके, तो मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके जो है जो केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल समझा करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ठोस अवस्था की परिभाषा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है। और आप क्या करें, आपको मैं जो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लिवाता चलूंगा, आप उसको जो है साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं। तो ठोस अवस्था की परिभाषा हम जानते हैं सबसे पहले क्या होती है। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थों के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इनके घटक कण, तो जब भी मैं घटक कण की बात कहूं, घटक कण में हो सकता है परमाणु, अणु या आयन। तो जब भी घटक कण की बात आएगी आप समझ लेना कि घटक कण की जगह क्या हो सकता है, उसमें परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकते हैं। क्लियर। एक निश्चित क्रम में होते हैं और गति करने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ क्या कहलाते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है।
ठोस अवस्था कहलाती है। ओके, तो एक बार देखिए डेफिनेशन क्या होगी। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थों के आकार व आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, तथा इनके जो घटक कण है वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में, या फिर आप इसलिए यूज कर सकते हैं कि प्रबलता से जुड़े होते हैं। क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह, प्रबलता से जुड़े होते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसको यूज करेंगे तो। प्रबलता से जुड़े होते हैं। ओके, जुड़े होते हैं तो लिखे आगे। और गति करने में भी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। सब क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ठोस अवस्था की परिभाषा और अच्छे से। ठीक है, तो ठोस अवस्था पदार्थ की व्यवस्था होती है जिसमें पदार्थों के आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होते हैं। ओके, इनका जो आकार होगा और जो इनका आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे अगर मैं एक गोला बना दूं, ये कोई मान लिया ठोस पदार्थ है, तो देखिए इसका जो आकार है वो गोल ही रहेगा, है ना। तो इसका जो आकार है वो चेंज नहीं हो सकता। साथ ही इसका जो भी आयतन होगा वो फिक्स रहेगा, निश्चित होगा। ओके, तो आयतन भी चेंज नहीं होता है इनका, जो ठोस जो पदार्थ होते हैं। ओके, तो जिसमें पदार्थों के हम क्या, जिसमें जो पदार्थ हैं उनके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तथा इनके जो घटक कण है, घटक कण का मतलब क्या होगा, या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयन होगा, वे प्रबलता से जुड़े होते हैं। मतलब इनके जो घटक कण अर्थात जो परमाणु होंगे या अणु या आयन, ये जो होंगे जुड़े होंगे, वो कैसे जुड़े होंगे, वो प्रबलता से जुड़े होते हैं। ओके, और ये गति करने में भी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ओके, ये क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। कैसे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लिया कोई ठोस पदार्थ हमारे पास में, तो देखो ये उसको मान लिया घटक कण है, अर्थात परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे, देखो ऐसे जुड़े होंगे बिल्कुल। तो अब ये देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है कोई भी है, और इसके क्या है, घटक कण है, अर्थात परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो देखिए अब ये क्या है, ये जो है इनका जो आकार होगा और आयतन होगा क्या होगा, वो दोनों निश्चित होंगे। साथ ही साथ में इनके जो घटक कण होंगे अर्थात परमाणु अणु या आयन होंगे वो क्या होंगे, वो जो है प्रबलता से जुड़े होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसे जुड़े हुए हैं, प्रबलता से जुड़े हुए हैं, अर्थात इनके जो कण है वो क्या है, बिल्कुल बहुत ही पास पास होते हैं। और साथ ही गति करने में भी असमर्थ होते हैं। ओके, गति करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, आपस में ये यहाँ से जो है गति नहीं कर सकते, जहाँ पर ये है जुड़े हुए हैं ऐसे ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये जो बहुत पास पास होते हैं तो इसलिए गति नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ठोस अवस्था की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो ठोस होता है, और सॉरी जो पदार्थ होता है उसकी अवस्थाएं। तो आप क्या करें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैं अब अगले टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ बीच में पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो देखिए बच्चों, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, तो जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। सबसे पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। ओके, तो जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए जो ठोस होता है उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, जो कण होते हैं उनके बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ओके, अब जो द्रव है, द्रव के जो थोड़ा कण होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इतना दूर नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा पास में बनाना, इस प्रकार से। अब जो गैस है उसके कण क्या होंगे, और दूर होंगे, बहुत दूर दूर, इससे भी दूर हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, क्लियर। तो जो ठोस है उनके कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास, द्रव के थोड़ा दूर, और जो गैस के होंगे वो क्या होंगे, वो बिल्कुल दूर होंगे। समझ में आ गया। तो देखिए, तो आप नंबर 1 यहाँ पर इसका लिख सकते हैं, इसका जो गुण होगा या विशेषता होगी कि जो ठोस है उसके कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ठोस के कण पास पास होते हैं, ठीक है। इसके कण, इसके का मतलब है द्रव, इसके कण
ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर होते हैं, या थोड़ी दूर लिख लो, आपकी इच्छा है, थोड़ी दूर होते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं नंबर इसकी कि जो इनके जो कण होंगे गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, तो एक नंबर हो गया है कंप्लीट। दूसरा नंबर देखिए, इनमें जो आकर्षण बल है, इनमें का मतलब है ठोस, इनमें आकर्षण बल अधिक लगता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनके अणुओं या कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक लगता है। आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ओके, इनमें आकर्षण बल है वो क्या लगता है, अधिक लगता है। इसमें आप लिखेंगे इनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो इनमें जो आकर्षण बल है नहीं लगता है, इसलिए क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ओके, नंबर 3, जो ठोस है इनका जो आकार है वह आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्लियर। इनके जो आकार है, इनका लिख लीजिए इसको, इनका आकार अनिश्चित वह आयतन निश्चित होता है। अभी आपको थोड़ी देर में इन चीजों को समझाने वाला भी हूँ, हालांकि आपने पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूंगा। अगर हम इसकी बात करते हैं नंबर 3 की, तो इनका जो आकार है और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ओके, तो अभी मैंने 3 अंतर लिखवाए हैं, एक अभी थोड़ा बाद में लिखूंगा, फिलहाल आप बिल्कुल समझिए। देखिए, जो ठोस है, ठोस के जो कण है वो क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव के जो कण होंगे, इनके जो कण होंगे वो ठोस की अपेक्षा क्या होंगे, थोड़ी दूर होंगे। ओके, तो आप देख भी रहे हैं। और हम बात करते हैं गैस की, तो इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। आप एक काम यहाँ पर ला ही लगा लीजिए, इनके कण। ओके, ऐसे यहाँ पर। ओके, तो इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। दूसरा है कि इनमें जो आकर्षण बल है वो अधिक लगता है। ओके, आकर्षण बल का मतलब होता है इनको जो आकर्षित कर रहा है, ऐसा कोई मतलब इन अणुओं के बीच में, अर्थात जो ठोस है इनके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, आकर्षण बल, जो कि इन्हें आकर्षित करता है। ओके, तो इनमें जो आकर्षण बल है वो क्या हो रहा है, वो अधिक लगता है, तभी वो क्या है, ठोस है। यदि हम बात करते हैं द्रव की, तो देखिए इनमें जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, वो कम लगता है। ओके, इसलिए उसके जो कण थोड़ा वो क्या होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। ओके, यदि हम बात करते हैं गैस की, तो इनमें जो आकर्षण बल है वो नहीं लगता है बिल्कुल भी, इसलिए वो क्या होते हैं, कण बिल्कुल बहुत ही दूर होते हैं। क्लियर। नंबर 3 देखिए, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो देखिए, जो ठोस होता है उनका जो आकार होगा, जो आयतन होगा, दोनों निश्चित ही होंगे। ओके, मान लिया कोई गोला है, मतलब सर्किल है,
ठोस पदार्थ जो गोले के रूप में है, तो उसका आकार चेंज नहीं हो सकता जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, अपने आप उसका जो आकार है वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, और उसका जो आयतन है वो भी नहीं चेंज होगा। लेकिन हम बात करते हैं लिक्विड के अर्थात द्रव की, तो इनका जो आकार है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। ओके, आप जिस भी बर्तन में उसको जो है डालते हो वो उसी क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं आयतन की, तो इनका आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट है वो है आपका 1 लीटर है, 1 लीटर लिक्विड है, द्रव है, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप जो उसको जो है किसी में भी माप ले किसी भी बर्तन में उसको रख लें। ओके, तो आयतन निश्चित होगा, लेकिन इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। तो यदि हम बात करते हैं गैस की, तो इनका जो आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं। इसलिए ओके, इनके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर फैले होते हैं। तो ये 3 गुण थे, और चौथा मैं भी बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, जो पदार्थ है ना, चौथा गुण देख लीजिए। ठोस का पहले जानते हैं हम कौन सा होता है, चौथा गुण। तो देखिए, इनमें विसरण, विसरण का अर्थ होता है फैलाव या फैलना, आप इसे कह सकते हैं, नहीं होता है। तो जो ठोस होते हैं इनमें क्या नहीं होता, विसरण अर्थात फैलाव नहीं होता है। जहां आपने इनको डाल दिया, ये वहीं पर पड़े रहेंगे। जब तक आप इनको खुद उठा कर दूसरे स्थान पर नहीं रखोगे या फेंकोगे, तब तक ये वहीं पर पड़े रहेंगे। ओके, तो ये फैलते नहीं है, कहने का मतलब है। तो इसमें इनमें जो है क्या नहीं होता, विसरण नहीं होता या फैलाव नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, यदि हम बात करते हैं इसकी, तो इनमें जो है क्या होता है, विसरण होता है, लेकिन कम होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं विसरण कम होता है। ओके, और इनकी यदि हम बात करें, तो इनमें जो विसरण है बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, विसरण बहुत अधिक होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जो खाना पकाने में जो गैस यूज करते हैं ना, उसकी स्मेल कितनी दूर तक फैल जाती है। तो रीजन यही है, जो भी गैस होती है उनमें क्या होता है, विसरण बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है। ओके, यदि हम बात करते हैं ठोस की, तो इनमें बिल्कुल भी विसरण नहीं होता है, अर्थात फैलने का गुण इनके अंदर नहीं होता है। समझ में आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ओके, इसको हम पहले समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या है, होते क्या है। क्रिस्टलीय ठोस, या इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो जो ठोस पदार्थ है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ये आपके सिलेबस में है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि क्या होती है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण घटक कण की जगह मैंने आपको बताया था कि परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या आयन। ओके, यानी कहने का मतलब है, जो ठोस पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर भी बना हो सकता है,
अणु से मिलकर भी बना हो सकता है या फिर आयन, इन तीनों में से किसी भी एक से मिलकर के बना हो सकता है। ओके, तो वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण, अर्थात परमाणु हो सकता है घटक किन की जगह, परमाणु, अणु या आयन। ओके, निश्चित क्रम में तथा दीर्घपरास में व्यवस्थित होते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है। यहाँ पर लगा लीजिए तथा, और अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। तथा जिनका जो गलनांक है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण निश्चित क्रम में तथा दीर्घपरास में व्यवस्थित होते हैं, तथा जिनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें कि दीर्घपरास का मतलब क्या है, निश्चित क्रम का मतलब क्या है। ओके, तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम क्लोराइड या नमक आप कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl व चीनी या सुक्रोज, सुक्रोज कह लीजिए या फिर सुक्रोज कह लीजिए, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 आदि। तो ये जो पदार्थ है ये कैसे पदार्थ है, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ओके, तो एक बार डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण, घटक कण का मतलब परमाणु या आयन, वो निश्चित क्रम में तथा दीर्घपरास में, दीर्घपरास का मतलब लंबे जो अरेंज होंगे, मतलब दूर तक। दीर्घपरास का मतलब जिनका जो क्रम है वो क्या होगा, वो दूर तक होगा। ओके, और इनका जो गलनांक है वो क्या होगा, वो भी निश्चित होगा। निश्चित क्रम का मतलब होता है कि मान लिया कोई भी जो परमाणु है वो क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे परमाणु के साथ में उसी निश्चित क्रम में जुड़े, कोई तीसरा परमाणु के बीच में आकर के अटैच ना हो। बाकी और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल में आप नमक को देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को, आपको बताया सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। मान लिया NaCl है। ओके, ये क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, तो ये किस से मिलकर के बना है, ये बना है सोडियम से और क्लोरीन से। ओके, तो ये अपने जब आयनों में टूटता है, किस में टूटेगा, सोडियम में, और क्लोराइड आयन में टूटेगा। ओके, तो जैसे Na पर आ जाएगा धनायन, Cl पे क्या होगा, ऋणायन। देखो अब Na आया, Na के बाद में Cl के बाद में फिर दोबारा से क्या आएगा, Na धनायन, Na के बाद फिर क्या आएगा, Cl ऋणायन, Cl के बाद फिर क्या आएगा, Na धनायन, Na धनायन के बाद फिर Cl ऋणायन। मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्रम क्या होगा, ये चलता रहेगा। और ये जो क्रम चलता जा रहा है इसको हम कह रहे हैं इसकी दीर्घपरास। क्या कहेंगे, दीर्घपरास। चाहे तो आप आगे की बात करें, चाहे आप नीचे की बात करें। ओके, तो ये कैसे होते हैं, दीर्घपरास में व्यवस्थित होते हैं। और कैसे क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में। तो देखिए Na के बाद में Cl आया, Cl के बाद फिर क्या आया, Na आया, फिर Na के बाद में फिर Cl आएगा, Cl के बाद फिर Na के बाद फिर Cl। ये तो हो गई आगे की श्रृंखला की बात। यदि हम बात करते हैं नीचे की, तो नीचे भी इसी क्रम में होंगे। देखिए जैसे Na के नीचे हो गया Cl के नीचे फिर क्या हो जाएगा, Na धनायन होगा, Na धनायन के नीचे फिर दोबारा से Cl ऋणायन, और यहाँ पर फिर Na धनायन, Cl ऋणायन, और यहाँ पर होगा Na धनायन। क्लियर। अब मान लिया हम बात करते हैं फिर से नीचे इसके, अगर हम लगाएं तो देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से क्या होगा, Cl के बाद में Na धनायन, फिर
Cl ऋण आयन, फिर Na धन आयन, फिर Cl ऋण आयन, Cl के बाद में फिर से Na धन आयन और फिर उसके बाद में Cl ऋण आयन। तो इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ये क्रम आगे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। चलो एक और मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। Na के बाद में फिर से क्या आएगा, Cl ऋण आयन, फिर Cl के बाद में Na, Cl, Na, Cl, Na। ओके, तो ये जो क्रम होगा इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो क्रिस्टल ठोस मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण अर्थात परमाणु, अणु, आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो परमाणु है ना, किससे मिलकर के बना है, सोडियम से और क्लोराइड आयन से। ओके, कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, तो वे ठोस पदार्थ जिनके जो घटक कण हैं वो क्या होते हैं, वो निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम का मतलब तो आप समझ होंगे। देखिए Na के बाद में Cl, Cl के बाद फिर Na के बाद फिर Cl, ऐसे नीचे भी आप देख सकते हैं Na के बाद Cl, Cl के बाद Na के बाद Cl। और ये क्रम जो है वो नीचे हो सकता है, ऐसे ये क्रम और आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ऐसे क्रम और ऊपर भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये निश्चित क्रम होता है, कहने का मतलब ये है। तो आप देख रहे हो निश्चित क्रम और दीर्घप्रास। दीर्घप्रास भी आप समझ गए होंगे कि जो लंबी किस्में हो, श्रृंखला में हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दीर्घप्रास में है। ये जो श्रृंखला है वो आगे तक और भी बढ़ सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, सॉरी, जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, वे जो है इनके जो घटक कण होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं और दीर्घप्रास में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। व्यवस्थित का मतलब अरेंज होते हैं, लगे होते हैं। और इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इनका एक गलनांक होता है जो कि फिक्स होता है। ओके, मान लीजिए इनका गलनांक है 50 डिग्री सेल्सियस, तो उतना ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल ठोस कहते हैं। और एग्जाम्पल है इसका सोडियम क्लोराइड व चीनी या सुक्रोज। अगर एग्जाम में पूछता है क्रिस्टल ठोस तो आप इतना लिख करके इसको भी दिखा सकते हैं। बाकी आपको इससे समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जाम्पल है आप इसको भी दिखा सकते हैं। इसको दिखाएंगे तो ज़्यादा से आप जो है किसी को भी समझा सकते हैं इसको दिखा करके। तो आई थिंक आपको एक क्रिस्टल ठोस है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको जो है नीचे लिखना है इसके। ओके, क्या करना है, नीचे लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए क्या कर दिया है, इसको ऊपर लिख दिया है। ओके, तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसको लिख देना इसके नीचे। इससे जो है और अच्छे समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल के रूप में। ओके, तो क्रिस्टल ठोस के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं NaCl और चीनी या सुक्रोज या शर्करा भी आप कह सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप नीचे लिख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रिस्टल ठोस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, दूसरा जो टाइप है वो है एक्रिस्टल ठोस। इन्हें हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। तो आप एक काम हो करें, जो भी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उनकी हेडिंग इसको जरूर याद रखें, क्योंकि आप आगे जब भी पढ़ेंगे साइंस से तो उसमें आपको जो है सारी की जो सारी पढ़ाई है वो इंग्लिश में होने वाली है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखें। तो वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण अनिश्चित क्रम में, ओके, वो तो निश्चित क्रम में थे, ये किस में लगे हुए होते हैं, अनिश्चित क्रम में तथा लघु प्रास में व्यवस्थित होते हैं। किस में होते हैं, इनकी प्रास कैसी होती है, लघु होती है, बहुत ज्यादा लंबे इनकी प्रास नहीं होती है। ओके, और इनका जो गलनांक है तथा जिनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लीजिए इसके आप। एग्जांपल में लिख लीजिए कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। ये सभी क्या हैं, सभी के सभी ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। ओके, तो वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण अनिश्चित क्रम में तथा लघु परास में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। उसके मान लिया कोई ठोस जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो A और B दो परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो देखिए इसका जो क्रम होगा कैसे होगा कि A B B A B। ओके, तो यहाँ भी हो सकता है A ही हो, यहाँ भी A B A B A B A B A B A
ए बी बी, यहाँ पे बी ए बी डी बी ए डी। तो इस प्रकार से होते हैं जो एक्रिस्टलेट ठोस होते हैं। ओके, तो एग्जांपल में आप क्या याद रखेंगे, कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि, ये सभी क्या है, एक्रिस्टलेट ठोस है। मान लिया कोई एक्रिस्टलेट ठोस है, वो ए और बी दो परमाणु से मिलकर के बना है। तो देखिए यहाँ पर आप ये कैसे होंगे, अनिश्चित क्रम में होंगे। तो देखिए अब ए के बाद बी, बी के बाद में फिर ए आ गया 2 बार, है ना, उसके बाद में फिर 2 बार ऐसे बी आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था, ए के बाद बी के बाद ए के बाद फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पर बी, फिर बी के बाद यहाँ पर ए आना चाहिए था। तो इनका जो क्रम है वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है, निश्चित क्रम नहीं होता। जैसे सोडियम क्लोराइड में आता है Na के बाद फिर Cl के बाद फिर Na, ऐसे नीचे भी आप देख सकते हैं ए के बाद फिर से क्या आ गया, ए आ गया है। ओके, जबकि बी आना चाहिए था। ओके, तो ये इसका एक निश्चित क्रम नहीं है। और हम बात करते हैं कि लघु परास की, तो ये लघु परास में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कैसे, तो देखिए इनकी जो परास है वो क्या होती है, लघु होती है, बहुत ज्यादा लंबी परास में नहीं होती है। तो इनकी जो श्रृंखला वो क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लघु परास में। जबकि जो क्रिस्टल ठोस थे वो क्या थे, वो द्वि परास में व्यवस्थित थे, लंबी परास में व्यवस्थित थे। ठीक है, और इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कि हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो जो प्लास्टिक है वो पहले क्या होगा, पहले वो पिघलना शुरू होगा, उसके बाद में उसका द्रव बनना शुरू होता है। ओके, तो उनका जो गलनांक है वो भी जो है फिक्स नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्रिस्टलेट ठोस भी समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसको दिखा सकते हैं एग्जाम में, अगर दिखाना चाहें तो इसको भी, है ना, लेकिन पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद में इसको नीचे लिखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, इस बार 12th क्लास में हैं, उनके पास तक इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनका बोर्ड एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, उनके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। 2022 के लिए तो खैर चली रही है शुरुआत से ही। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।